हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल जायसवाल स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग किरण पब्लिकेशन का टाइप नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है चौथे में कि एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण में 2 वर्ष में 40,000 रुपये से बढ़ करके 48,400 रुपया हो गया, तो प्रति वर्ष वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 रुपया था, पहले 40,000 रुपया था, 2 साल में किसी निश्चित रेट परसेंट से ये 48,400 रुपया हो गया। तो आपसे पूछा कि वृद्धि का दर क्या होगा। तो देखिए, परसेंटेज में ये जो क्वेश्चन है ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इसको हल करने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, रेट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। रेट इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, ठीक, इसमें रेट आपसे पूछा हुआ है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 100 रूट अंडर nth रूट a बाई पी माइनस 1। तो ये इसको हम लोग मूलधन बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, मिश्रधन बोलते थे। अब देखिए यहाँ पर 100 लिखेंगे। देखो ये आपका कितने साल में दिया है, देखो 2 वर्ष में, तो n की वैल्यू हम यहाँ 2 रख देंगे। देखो कितना आसान दिया हुआ है। ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट 40,000 रुपया था और ये 48,400 हो गया माइनस 1। अब इसको जैसे ही सॉल्व करोगे आपका रेट आ जाएगा। आप देखो कि 00 से 00 काटोगे और इसको 4 से काटोगे तो आएगा 121, इसको 400 काटोगे तो आपका आएगा कितना है कि 100 हो जाएगा। अब 121 किसका स्क्वायर होता है, n की जगह 2 रख दोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखो 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का, और ये 10 का होता है। तो इसका मतलब ये 100 11/10 माइनस 1% हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 100 इंटू 10 बन जा 10, 11 में से 10 गया 1/10 हो गया, 0 से 0 हो गया कि देखो कितना आ गया 10%। ये था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्वेश्चन। अगर हमको परसेंटेज से निकालना होता कि भाई एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण में 2 वर्ष में 40,000 रुपये से बढ़कर 28,400 रुपया हो गया, तो प्रति वर्ष वृद्धि की दर क्या होगी। तो देखिए परसेंटेज से इसको सॉल्व कैसे करते हैं। परसेंटेज सॉल्व करने का नियम ये है कि देखो भाई ये 40,000 रुपया था, मैं मान लेता हूँ कि x% बढ़ा, तो 100 प्लस x अपॉन 100, देखो कितना लंबा जाएगा। फिर देखो दूसरे साल x% बढ़ा बराबर 48,400। ठीक, देखो इससे काट दिए, ये जी खत्म हो गया। 00 को इससे काट दिए, 4 से काटोगे तो देखो कितना हो गया जी, 121 हो गया। ठीक है, तो देखो 100 प्लस x का होल स्क्वायर स्क्वायर 2, देखो 121 और ये 100 इसके पास चला गया। तो जब होल स्क्वायर हटाओगे तो देखो 100 प्लस x आएगा, ये किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है, ये 10 का स्क्वायर होता है। तो 100 प्लस x बराबर 110, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%। देखो इधर से भी आप ऐसे भी बना सकते हो, परसेंटेज से बना सकते हो, और इसको आप इससे भी बना सकते हो। तो जब से बेस्ट ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे तो r इज इक्वल टू 100 ब्रैकेट क्लोज एन अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल माइनस 1%। इस पे जैसे ही रखोगे आपका आंसर तुरंत सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। देखिए इसमें वही कहानी है। एक स्कूटर की वर्तमान कीमत 7,290 रुपया है। यदि उसका प्रति वर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है, मतलब 10% कमी होती है, तो 3 साल पहले उसका मूल्य क्या था। तो देख लो भाई, इधर हम मान लेते हैं पहले और इधर लिखते हैं बाद। देखो एकदम आसान कहानी है। ठीक है, हम लोग इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। हल करने के बहुत ढेर सारे तरीके हैं। रेशियो मेथड में सॉल्व करेंगे। देखो दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 10% कमी होती है। तो आप जानते हो 10% बारे में यहाँ डिस्कस करता हूँ। जो 10% होता है वो 1/10 होता है। मतलब शुरुआती मूल्य 10 रुपया था और हर साल 1 रुपये की कमी हो रही है। मतलब पहले साल में अगर 10 रुपया रहा होगा और 1 कम हो गया तो बाद में क्या हो गया, 9 हो जाएगा पहले साल। दूसरे साल में भी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 10 था तो 1 कम हो गया, 9 हो गया। तीसरे साल में भी 10 था, कम हो गया, कितना हो गया, 9। तो ये टोटल कितना हो गया, 1000 यूनिट हो गया, और 9 का क्यूब करोगे 729 यूनिट हो गया। तो पहले 1000 यूनिट था और अब कितना हो गया जी, 729 यूनिट हो गया। और 729 यूनिट इज इक्वल टू 7290 दिया हुआ है। अब इसको काटोगे तो 1 यूनिट स्क्वायर टू कितना आएगा, 10 रुपीज़। तो इसी तरीके से आपसे पूछा है 1000 यूनिट स्क्वायर टू कितना होगा,
पहले की कीमत पूछा है तो 1000 यूनिट इंटू 10 कर दोगे तो आपका कितना आएगा जी, 10,000 रुपीज़ आ जाएगा। इसका मतलब मेरा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। या एक बनाना होता, मैं मान लेता कि भाई पहले x था, 10% कम हुआ, कोई भी चीज़ शुरुआत में 100% होता है, 10% कम हुआ कितना हो गया, 90%। फिर दूसरे साल 10% कम हुआ, 90%। फिर तीसरे साल 10% कम हुआ, 90%। इज इक्वल टू आपको कितना दिया जी, 7290। तो देखो नीचे देखो 1 2 3, पहले 3 जीरो काट दो, 1 2 3, ठीक है, 3 जीरो कट गया। इसके बाद देखो ये 9 इंटू 9 इंटू 9, 729x अपॉन नीचे 3 जीरो लिख दो, देखो 7290, इसको काटोगे तो भी ये 10 बन जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपका टोटल यहाँ से भी 10,000। बनाने के बहुत ढेर सारे तरीके हैं, ठीक है। तो देखिए आप इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से भी बना सकते हो। किससे बना सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी बना सकते हो, क्योंकि हम लोग परसेंटेज से देख रहे हैं तो ये रेशियो मेथड बड़ा बढ़िया काम करता है, ठीक। अब ध्यान देखिएगा कि सपोज़ कीजिए ये जो 10% है ये वैल्यू होती है 1/10 की, ठीक है। तो 10 रुपया में 1 रुपया कम होगा तो कितना हो गया, 9 रुपया बटा 10। तो ये पहले का अमाउंट है और ये बाद का अमाउंट है, 9/10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए फिर वही क्वेश्चन है कि एक दोपहिया का प्रतिवर्ष 20% मूल्य में कमी हो रहा है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 90,000 रुपया हो तो उसका ह्रासित मूल्य 36,864 रुपया कितने साल बाद होगा। कह रहा है कि 20% के रेट से 90,000 शुरुआत में था और कम होते होते 36,864 रुपया कितने वर्ष बाद होगा, ठीक है। तो आओ देखते हैं। तो देखो ये अगर मैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से लगाऊं, आपसे पूछा है टाइम, क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो आप जानते हो कि a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n हो जाएगा। तो आप देखो p के नीचे भेज दो, a अपॉन पी इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया हुआ है, काफ़ी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो कुछ नहीं करना है, ये इसको हम अमाउंट मान लेते हैं, इसको प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो देखो रख दो यहाँ पर 36864, ये 90,000, ठीक है। सारा खेल कैलकुलेशन का है, 20% जोड़ोगे यहाँ पर तो 120/100 के घाते n हो जाएगा। इसको काटोगे, 0 से 0 गया, ठीक, 36864 अपॉन 90,000, देखो ये 12/10 के घाते n हो गया। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे काटते काटते, तो आओ हम लोग सबसे पहला काम किससे काटते हैं, इसको हम लोग इसको जब सिंप्लीफाई करोगे 4 से काटोगे तो ये पूरा सिस्टम से काटते सिंप्लीफाई करते करते आपका आएगा यहाँ पर 256 हो जाएगा और यहाँ पर 625 हो जाएगा। इसका मतलब 256 अपॉन 625, और इसको छोटा करोगे तो 6/5 हो जाएगा। ये 6/5 घाते n हो जाएगा, ठीक है जी। एक मिनट क्या हुआ है, ह्रास हुआ है ना, देखो हमने गड़बड़ कर दी, कमी हुई है ना, तो यहाँ कमी हुई 20%, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा जी, 80 का छोटा करोगे तो आपका 8/10 आएगा। इसको छोटा करो, 4/5 आएगा, 4/5। तो देखो भाई 256/625 है और 4/5 घाते n है। तो आप 256 देखो 4 के घाते, ये इसको देखो 256 4 घाते 4 होता है, 625 भी 5 घाते 4 होता है, और 4/5 पावर n हो जाएगा। तो कंपेरिजन करोगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। इसका मतलब कितने साल बाद, 4 साल बाद हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करने के एक तरीके और है, और आप इसको अगर परसेंटेज से बनाना चाहोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला, अगर आपसे टाइम पूछे तो, ठीक है। चलिए, तो अगर वृद्धि होता है तो प्लस यूज करते हैं, माइनस कमी होता है माइनस यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि हर साल 20% डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमने रेट का वैल्यू क्या कर दिया, 20% रख दिया, और 100 में से 20 घटाया कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% कमी होती है और 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 रुपया होगा, तो मेज का मूल्य बताइए। ठीक है जी। तो 2 वर्ष बाद हर साल 20% डिक्रीज़ हो रहा है। तो आप देखते हैं, अभी अब मैंने आपको पढ़ाया कि 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, 1/5 होता है। हर साल 5 रुपया में से एक घट रहा है तो कितना हो रहा है जी, 4/5 हो रहा है। पहले साल भी 4/5 होगा, दूसरे साल भी 4/5 होगा। तो आओ बनाते हैं। तो देखो भाई, यहाँ लिखेंगे पहले और यहाँ लिखेंगे बाद। तो पहले 5 रुपया था, घट के 4 हो गया। फिर दूसरे साल 5 रुपया था, घट के 4 हो गया। तो पहले 25 यूनिट रहा होगा, दूसरे बार 16 यूनिट रहा होगा। तो 16 बराबर 32,000। तो एक बराबर कितना हो जाएगा दी, 200। तो 25 बराबर कितना हो जाएगा, 25 का 2,000 से गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। ठीक, पहले कुल मूल्य कितनी थी, 50,000। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो, टाइम गिवन हो और पहले या बाद का इन्फॉर्मेशन दिया हो, बाद का इन्फॉर्मेशन दिया हो, तो आप हमेशा फ्रैक्शन मेथड, वी शुड ऑलवेज यूज फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड काफ़ी काम करता है। अगर ये 3 बार होता तो मैं 5 5 5 3 बार लिखता, 4 4 बार 3 बार लिखता और इसको कंपेयर करके सॉल्व कर लेता। ठीक है। तो पहले 5 था, घट के 4 हो गया पहले साल। फिर 5 था, दूसरे साल घट के 4 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि पहले 5 × 5 = 25 था, बाद में 4 चौके 16 हो गया। तो 16 बराबर 32,000 रुपया। तो 1 बराबर 2,000 रुपया। 1 बराबर 2,000 पूछा तो 25 बराबर कितना होगा, 25 दूना 50,000 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम लोग। चलिए सेम क्वेश्चन है। एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रत्येक वर्ष देखो 8% की कमी हो रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हर साल 8% की कमी हो रही है। ठीक, अब देखो समय दिया है कितना, 2 साल बाद। 2 साल बाद जो कीमत है 84,640 रुपया होगा। तो पूछा है वर्तमान में मूल्य क्या रहा होगा। ठीक है। तो अभी आपने देखा कि रेट दिया हो, टाइम दिया हो, पहले या बाद का नियम दिया हो। तो अभी आपने देखा कि इसको हम लोग किस मेथड से सॉल्व करते हैं, रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है। 8% जो होता है इसको सॉल्व करोगे तो 8/100। इसको जब काटोगे 4 से तो ये 2 बाम जाएगा, ये 25 बाम जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहले 25 था, 2 घट गया तो 23/25 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे पहले और यहाँ लिखेंगे बाद में। तो पहले 25 रुपया था। ठीक है जी, पहले आपका 25 रुपया था, बाद में कितना है, 23 रुपया हो गया। फिर दूसरे के साल 25 था, 23 हो गया। अब इसका गुणा कर दो, 625 बराबर 529। अब बाद का नियम दिया है 529 बराबर 84640। तो 1 बराबर कितना होगा जी, 84640 अपॉन 529। तो 625 बराबर कितना होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, 84640 अपॉन 529 इंटू 625। जब इसका पूरा गुणा करोगे तो आपका पूरा कैलकुलेट करने पर आएगा ये 10,000। कितना आएगा जी, 10,000 सॉरी 1,00,000 रुपया आएगा। इसको गुणा करने पर 1,00,000 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा गुणा करोगे तो आपको ऑटोमेटिक 1,00,000 आ जाएगा। ठीक है। चलिए, ठीक है, उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको रेशियो में समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या सिखाता है, सेम स्टोरी है। एक शहर में पेड़ों की संख्या 17,640 रुपये आता है। पेड़ों की संख्या में हर साल 5% की दर से वृद्धि होती है। ठीक है जी। तो 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी। ठीक है जी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखो दिया है कि पेड़ों की संख्या में हर साल 5% का ग्रोथ होता है। तो 5 की वैल्यू होती है 1/20। ग्रोथ होने का मतलब है कि हर साल 21/20 हो जाता है। 2 साल पहले के बारे में पूछा है। तो यहाँ लिखते हैं सॉल्व करने का नियम, यहाँ लिखते हैं हम लोग पहले और यहाँ लिखते हैं हम लोग अब लिखते हैं। ठीक है।
तो इसका मतलब पहले अगर आपका 20 था तो इस बार 21 होगा पहले साल, फिर दूसरे साल 20 था तो 21 होगा। 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441। ठीक है, 441 बराबर 17,640 हो जाएगा। इसको काटोगे 4 बार जाएगा, 1 बराबर 40 रुपया। तो इसका मतलब 400 बराबर कितना होगा जी, 40 का 400 से गुणा कर दोगे आपका कितना आएगा 16,000। इसका मतलब ये है कि पहले पेड़ कितने थे 16,000। देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको पहले का दिया हो अब का पूछे, या अब का दिया हो पहले का पूछे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो टाइम पूछा हो, तो ऑटोमेटिकली आप कुछ मत करो, रेशियो मेथड लगा दोगे, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझाया होगा। आइए 10 नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। फिर वही कहानी है कि एक घर की कीमत प्रति वर्ष 20% बढ़ती है। यदि वर्तमान कीमत 72,000 रुपया हो तो 2 साल पहले उसकी कीमत क्या थी। फिर वही कहानी है, पहले का पूछा है अब का दिया हुआ है, कह रहा है कि भैया 20% बढ़ता है। 20% के बारे में आप जानते हो 1/5 होता है, बढ़ रहा है तो ये 5 में 1 बढ़ जाएगा। तो पहले 5 रुपया था तो अब कितना होगा जी 6 रुपया हो जाएगा। पहले 5 था तो अब कितना होगा 6 हो जाएगा, फिर पहले 5 था तो अब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से 25 हो गया और यहाँ से कितना हो गया 36 हो गया। और 36 यूनिट बराबर दिया है कि अब वर्तमान कीमत 72,000 रुपया है, तो 1 बराबर कितना होगा जी 2,000 रुपया होगा। तो आपसे पूछा है कि पहले कितना होता होगा, तो पहले देखो भाई 1 बराबर 2,000 रुपया, तो पहले तो 25 यूनिट था, 25 का 2,000 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा जी 25 गुना 50,000 रुपया। इसका मतलब है कि पहले 50,000 था, अब कितना हो गया वर्तमान कीमत 72,000। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इसका आंसर 50,000 दिया हुआ है। यदि वर्तमान कीमत 72,000 रुपये तो 2 वर्ष पहले उसकी कीमत कितनी थी, तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। टाइम नंबर 11। दिया है कि एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% की कमी होती है। यदि 3 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य, देखो भाई 3 वर्ष बाद मोटर का साइकिल का मूल्य 36,450 रुपया होगा, तो अब मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य क्या था। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे वर्तमान और यहाँ लिखेंगे बाद, और हर साल 10% कमी हो रही है। 10% वैल्यू मतलब 1/10, 10 में 1 कम करो तो कितना आएगा 9/10। अगर वर्तमान मूल्य 10 था तो बाद में 9 रहा होगा, फिर 10 था तो ये 9 रहा होगा, फिर तीसरे साल 10 रहा तो ये 9 रहा होगा। ये कितना हो गया वर्तमान में 1,000। ठीक है, और 3 वर्ष बाद कितना है जी 729। और 729 बराबर 3, 6, 4, 5, 0। इसको काटोगे तो 729 के पारा में तो ये 4-5 बार में आएगा, तो 1 बराबर कितना आ गया जी 50 आ गया। तो पूछा है वर्तमान मूल्य कितना होगा। इसका मतलब वर्तमान मूल्य हमको निकालना है, तो वर्तमान आप देखो कितना यूनिट है 1,000 यूनिट है। इसका मतलब 1 यूनिट बराबर 50, तो 1,000 यूनिट बराबर क्या करोगे 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर 50,000 आ जाएगा। इसका मतलब वर्तमान मूल्य 50,000 रुपया था, और हर साल 10% कम होकर के कितना हो गया 36,450 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप देखो कि एसएससी, सीजीएल, दिल्ली पुलिस, एसआई की परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों टाइप नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के आपका 11 तक। ठीक है, तो हम लोग ये सेशन क्लोज करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ अच्छा सीखा होगा। थैंक यू।